किसी भी संस्था से यदि हमें कोई लोन लेना है और लोन एप्लीकेशन लिखने का तरीका नहीं पता है तो ये एप्लीकेशन का फॉर्मेट आपके लिए बहुत हेल्प कर सकता है। इसके अलावा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में या जहाँ पर लॉन्ग कंपोजिशन के फैक्टर पूछे जाते हैं या सेक्शन पूछा जाता है, उस जगह पर भी आप एप्लीकेशन कैसे लिखें, किस तरह से लिखना चाहिए, क्या क्या स्टार्टिंग होनी चाहिए, उन सब जगहों पे भी काफ़ी ये हेल्पफुल होने वाला है। तो चलिए बिना किसी फर्दर डिले के स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि लोन एप्लीकेशन आपको कैसे लिखना है। एक एग्जांपल के तौर पे हमारे पास ये लेटर है, यहाँ पर एप्लीकेशन है कि जिसमें आपको एक एप्लीकेशन लिखना है कि राइट एन एप्लीकेशन टू द बैंक मैनेजर फॉर द ग्रांट ऑफ स्टडी लोन एंड टू इनेबल यू टू कंटिन्यू फॉर द फर्दर स्टडीज़। आपको बैंक मैनेजर को एक पत्र लिखना है लोन के लिए, जो ग्रांट करेंगे वो स्टडी लोन का होगा, और साथ ही साथ ये आपको मौका देगा आपके आगे की पढ़ाई के लिए, यानी लोन एप्लीकेशन इस तरीके से आपको लिखना है। तो क्या फॉर्मेट होना चाहिए, किस तरह से आपको इसमें चीज़ें मेंशन करनी है, लाइन को शुरुआत कैसे करें, कौन कौन सी बातों को मुद्दा उठाएं, ये सब चीज़ों पे हम डिस्कस करेंगे और इस फॉर्मेट से आप समझ जाएंगे कि कैसे आपको लेटर स्टार्ट करना चाहिए, लिखना चाहिए। तो बेसिकली आपको ये ट्रेडिशनल फॉर्मेट लिखना है, ट्रेडिशनल स्टाइल में लिख रहे हैं कि जिसमें आपको राइट साइड टॉप में यहाँ पर अपना एड्रेस लिख देना है, यानी कि जो भी सेंडर होगा तो आपको जस्ट लाइक कह सकते हैं कि योर एड्रेस, सेंडर का एड्रेस यहाँ पे होना चाहिए। तो आप अपना एड्रेस यहाँ पे इस तरह से मेंशन करेंगे, मोहल्ले का नाम, सिटी का नेम एंड देन मेंशन द डेट, आपको उसमें डेट लिख देना है। फिर उसके बाद में आप रिसीवर का एड्रेस लिखेंगे। रिसीवर एड्रेस मीन जिसको आप रेफ़र कर रहे हैं, आप लेटर किसको डेडिकेट कर रहे हैं, तो जिस भी व्यक्ति को डेडिकेट कर रहे हैं उसका आप यहाँ पे नाम लिखेंगे, पोस्ट का नेम, और फिर उसकी संस्था का नाम, यानी जो भी उसका सोसाइटी है, और फिर इस जगह पर उसकी सिटी का नाम। जस्ट लाइक यहाँ पे टू लिख दिया, टू के बाद द बैंक मैनेजर, द मैनेजर भी आप लिख सकते हैं, सीनियर मैनेजर भी लिख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप ब्रांच मैनेजर को लिख रहे हैं तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि द ब्रांच मैनेजर। फिर बैंक का नाम लिखेंगे कुछ इस तरह से, पंजाब नेशनल बैंक। अगर आपका कोई और बैंक है तो आप अपना नाम मेंशन कर सकते हैं इस जगह पे, उस बैंक का, कंसर्न बैंक जो भी है, और वो जिस एरिया में पड़ता है उस एरिया का नाम यहाँ पे पुट करना है। जैसे कि यहाँ पे देवपुरी लिखा है तो आप अपने बैंक का जो भी लोकेलिटी पड़ता है, एरिया पड़ता है, उसको मेंशन करेंगे एंड देन द सिटी ऑफ द बैंक, यानी जिस शहर में आप लेटर लिख रहे हैं। सपोज़ आप कानपुर में है तो कानपुर का लेटर लिख रहे हैं, वाराणसी में है तो वाराणसी में, इस तरह से आप मेंशन कर देंगे एंड ब्रैकेट में लिखेंगे यूपी। तो इस तरह से आपको लेटर मेंशन करते हुए चलना है। फिर आपको सब्जेक्ट लिखना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि स्टैंडर्ड लेटर में आपको सब्जेक्ट जरूर मेंशन करना चाहिए, यानी ये एक अच्छा प्रोसेस माना जाता है, एक अच्छा एक अटेम्प्ट होता है जिसको आपको मेंशन करना ही चाहिए सब्जेक्ट में, कि आप टू दी पॉइंट चीज़ों को क्लियर कर रहे हैं कि काहे का आपका एप्लीकेशन है, किस चीज़ पे आपका बेस्ड ये लेटर या एप्लीकेशन है। तो एप्लीकेशन फॉर स्टडी लोन है, तो ये इससे ये क्लियर हो जाता है कि आप जिस भी पर्सन को वो लेटर लिख रहे हैं वो देखते ही, एप्लीकेशन देखते ही वो समझ जाएगा कि ये किस मैटर का एप्लीकेशन है, मुझे अभी इसे एंटरटेन करना है या थोड़ी देर बाद, या जो भी चीज़ें हैं उस चीज़ को वो क्लियर कर देता है। इस वजह से ये होना चाहिए इस जगह पर। एंड देन उसके बाद सैल्यूटेशन पेट पुट करेंगे, सर ऑब्लिक मैम। द सेम थिंग, अगर आप किसी मेल पर्सन को रेफर कर रहे हैं तो पुट द सर, एंड अगर किसी आप फीमेल को रेफर कर रहे हैं तो यू हैव टू पुट मैडम। दोनों में से आप किसी एक चीज़ का ही मेंशन करेंगे, दोनों चीज़ों का नहीं। फिर उसके बाद में आपको लेटर स्टार्ट कैसे करना है, यानी कि मेन बॉडी ऑफ द लेटर क्या होना चाहिए। तो आप जो लाइन स्टार्ट करेंगे, हेडिंग स्टार्ट करेंगे, उसमें क्या होगा कि मोस्ट रिस्पेक्टफुली, बड़े ही आदर के साथ, आई बैक टू अप्लाई, मैं यह जो निवेदन कर रहा हूँ इसके लिए अप्लाई करना चाहता हूँ फॉर द ग्रांट ऑफ अ लोन अंडर योर स्टडी लोन स्कीम, कि आपके बैंक में एक स्टडी लोन स्कीम चल रही है, उसके माध्यम में यानी उसके अंतर्गत मैं एक लोन का एप्लीकेशन देना चाहता हूँ जिसकी ग्रांट में चाहता हूँ। आई हैव पास्ड, अब आपने अपने मेंशन, अब इस एप्लीकेशन के बाद आप अपने जो भी रिकॉर्ड होंगे एकेडमिक रिकॉर्ड उसको इनक्लोज करेंगे। जस्ट लाइक आपको लाइन पुट करनी है कि आई हैव पास्ड, मैंने अभी रिसेंटली पास किया है, माई इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन, कि अपने इंटर की परीक्षाओं को मैंने पास किया है फ्रॉम यूपी बोर्ड। आप जिस भी बोर्ड से आपने पास किया वो आप यहाँ पे बोर्ड लिखेंगे, और जिस भी क्लास को आपने स्टार्टिंग पास किया है, सपोज आप पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद में, पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए आप लोन ले रहे हैं, आपने डिग्री कॉलेज यानी जो भी आपका ग्रेजुएशन का कोर्स है वो कंप्लीट कर लिया है, तो आप यहाँ पे लाइन मेंशन करेंगे कि आई हैव पास्ड माई ग्रेजुएशन, लेकिन इंटरमीडिएट है तो यहाँ पे इंटरमीडिएट कर देंगे। तो जो भी आपका रिसेंट एग्ज़ाम है जिसके बाद के लिए आप स्टडी लोन चाहते हैं, वही आप यहाँ पे एकेडमिक रिकॉर्ड मेंशन करेंगे। जिस बोर्ड से आपने किया उस बोर्ड का नाम मेंशन कर देंगे, या यूनिवर्सिटी है तो यूनिवर्सिटी मेंशन करेंगे। फिर उसके बाद सिटी, फिर आगे लिखेंगे आप इन द फर्स्ट डिवीज़न, आपने जो भी डिवीज़न स्कोर की सिक्योर की है वो आप यहाँ पे लिखेंगे, फर्स्ट डिवीज़न सिक्योरिंग 92% मार्क्स फॉर द, अब स्कूल का नाम यहाँ पे आप लिखेंगे जगदीश पब्लिक स्कूल वाराणसी, कुछ इस तरह से मेंशन करते हुए चलेंगे आप। तो सिक्योरिंग 92%, जो भी आपका परसेंटेज स्कोर किया आपने वहाँ पे ये मेंशन कर देना है।
फिर नेक्स्ट पैराग्राफ चेंज करते हुए थोड़ा सा आप स्टार्ट करेंगे कि किस चीज़ के लिए आपको स्टडी लोन चाहिए और कौन सी आपकी हायर स्टडी है। तो आप लिखेंगे कि आई हैव बीन सेलेक्टेड फॉर टू MBBS कोर्स स्टार्टिंग इन द कमिंग नवंबर, कि आपने MBBS का जो कोर्स है उसमें सेलेक्ट हुए हैं और जो स्टार्ट होने वाला है अगले आगामी नवंबर से, यानी तब से उसका कोर्स स्टार्ट हो जाएगा। उसके पहले पहले आपको लोन एप्लीकेशन अप्लाई करके लोन चाहिए है। तो फिर आप आगे मेंशन करेंगे अपने बैकग्राउंड के बारे में कुछ चीज़ें, जैसे आई बिलोंग टू अ रिस्पेक्टेबल मिडिल क्लास फैमिली। आप लिख सकते हैं कि मैं एक मिडिल क्लास से फैमिली से बिलोंग करता हूँ जो एक रिस्पेक्टेबल है, यानी समाज में उसका आदर सत्कार है। एंड माई फादर इज़ द स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय, मेरे पिता जो हैं एक राज्य सरकारी कर्मचारी हैं, यानी राज्य कर्मचारी हैं। बट लेकिन फाइनेंशियल कंडीशन भी आप उसकी मेंशन करते हुए चलेंगे उन चीज़ों की, कि बट ही हैज़ अ लार्ज फैमिली टू सपोर्ट, उनके पास एक बड़ा परिवार है जिसका उन्हें सपोर्ट करना है, यानी कि उसकी देख रेख करने के लिए। एंड ही कैन नॉट अफोर्ड द एक्सपेंस ऑफ द सेंडिंग मी टू अ मेडिकल कॉलेज, इसलिए वह इतने बड़े खर्चे को अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। अफोर्ड का मतलब वह सहन नहीं कर सकते, इतना बड़ा खर्चा जो है वहन नहीं कर सकते हैं एक मेडिकल कॉलेज में भेजने के लिए। तो फिर आप आगे लिखेंगे आई वुड देयर फॉर, इसीलिए मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आपसे, टू यू टू ग्रांट मी अ स्टडी लोन फॉर ऑफ, अब जितने का भी आपको लोन चाहिए वो आप मेंशन कर देंगे यहाँ पे, और पर एनम फॉर द पीरियड ऑफ 3 ईयर्स। तो आपको ये मेंशन कर देना, जैसे आपको 4 साल के लिए लोन चाहिए तो आप पीरियड ऑफ 4 ईयर्स, 5 ईयर्स के लिए चाहिए तो पीरियड ऑफ 5 ईयर्स, इस तरह से जो भी आपका होता है वो आप मेंशन यहाँ पे कर देंगे इस तरह से। एंड देन आपको अटेस्टेड कॉपी इनक्लोज करनी है, कि जो भी आपने यहाँ पर बातें ऊपर कही हैं उन सब का एक सपोर्टिव रिकॉर्ड होना चाहिए। जस्ट लाइक आप यहाँ लिखेंगे अटेस्टेड कॉपीज़ ऑफ माय सर्टिफिकेट, कि मेरे सर्टिफिकेट के, जैसे कि आपने इंटर में जो पास किया था उसका सर्टिफिकेट, आप सेलेक्ट हुए हैं MBBS के लिए उसका सर्टिफिकेट, इन चीज़ों का सर्टिफिकेट आप वहाँ पे मेंशन करेंगे, एक फ़ोटोकॉपी जो होता है। और टेस्टिमोनियल्स, और टेस्टिमोनियल्स मतलब वो जानकारियाँ जो आपको और देनी है, जैसे कि आपके पिता सरकारी कर्मचारी हैं या इन तरीके की जो भी आपका एक इनकम सर्टिफिकेट कहीं कहीं पे मांगा जाता है, वो सारी चीज़ें टेस्टिमोनियल के अंतर्गत आती हैं। तो आर इनक्लोज आप वहाँ पे लिख देंगे कि आर इनक्लोज हेयर विद, इन सब के साथ मैंने इनको लगाया हुआ है। फिर आप लास्ट लाइन मेंशन करेंगे, लास्ट पैराग्राफ में आप रिक्वेस्ट करते हुए कि आई एम रेडी टू फुलफिल रिक्वायर्ड फॉर्मेलिटीज़, जितनी भी इसकी फॉर्मेलिटीज़ हैं वो मैं पूरी तरह से पूर्ण करने के लिए तत्पर हूँ, यानी करने के लिए आप तैयार हैं। फॉर्मेलिटीज़ क्या होंगी? फॉर्म फिल करना, बैंक अकाउंट होना, या और भी जो भी फॉर्मेलिटीज़ होती हैं बैंक के लोन के दौरान, वो सब करने के लिए आप तैयार हैं, ये आप यहाँ पे लाइन मेंशन करेंगे। और फिर लास्ट में लिखेंगे आई होप, मुझे आशा है कि यू विल बी काइंड इनफ, कि आप मेरे प्रति उदार होंगे, एंड टू कंसीडर माई केस फेवरेबली, और मेरे इस मुद्दे को जो है मेरे पक्ष में जो है फैसला लेंगे, मतलब लोन के लिए अप्रूव करेंगे, इस तरीके की बात आपको मेंशन कर देनी है। देन लास्ट में आप इसमें थैंकिंग यू पुट करेंगे, और उसके बाद अपने आप को यहाँ पे रेफ़र करते हुए योर्स फैथफुली और अपना नाम मेंशन कर देंगे। तो ये बेसिक फॉर्मेट होता है किसी भी बैंक से लोन लेने के लिए एप्लीकेशन लिखने पर। लॉन्ग कंपोजिशन में भी आप ऐसे लिखें। इसके अलावा एग्जामिनेशन में भी जब आपके आता है एक फॉर्मेट आपको कि एप्लीकेशन लिख कर दिखाइए या लिखिए, तो आपको इस तरह से स्टार्ट करना चाहिए, इस तरीके की चीज़ों को मेंशन करना चाहिए। तो आई होप कि इससे आपको एक बड़ी हेल्प मिली होगी, आपको एप्लीकेशन कैसे लिखना है ये आपको फॉर्मेट पता चला होगा। ऐसे ही नए वीडियो के साथ फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट इस सेशन में। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। और इसका PDF अगर आप चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, आपको इस पूरे एप्लीकेशन का या इसके पहले भी जितनी एप्लीकेशन आपने पढ़ी हैं ऑनलाइन, उन सभी का एप्लीकेशन का फॉर्मेट आपको PDF मिल जाएगा। तो एक ऐसे ही नए वीडियो नए लेक्चर के साथ फिर मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे सेफ एंड कीप वॉचिंग हाइब्रिड IQ।